अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टूटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। दुल्हन की चच्ची ने की दिल से शॉपिंग और जनाब फातिमा की भी फाइनली तैयारी हो चुकी है, अटेंड करने जा रहे हैं निकाह। और जनाब नजमा का फेक थंबनेल आखिर क्यों ना सच बताया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तकलीफ के ऊपर बात करेंगे। जिस दरवाजे की हकीकत दिखाकर अल्लाह उसे बंद कर दे तो उसे ताला लगा देते हैं। बार बार खोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जितनी दफ़ा भी तुम उसे खोलने की कोशिश करोगे उतनी ही दफ़ा वो तुम्हें तकलीफ़ देगा। मतलब कि जिस दरवाज़े की हकीकत अल्लाह दिखाकर उसे बंद कर दे। अब इसकी हकीकत क्या है कि मतलब आप लोग अक्सर जैसे कि कहीं जगह पे आप लोग रिश्ता कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ये रिश्ता सही नहीं है, या फिर जो है कोई भी आपके अच्छे पहले दोस्त होते हैं, फिर बाद में उनकी हकीकत या उनकी कोई चीज़ें सामने आ जाती हैं, या रिश्तेदारी में भी ऐसे बहुत सारे चेहरे नज़र आ जाते हैं। तो उसे बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने कोई कारोबार किया, उससे आपको नुकसान हुआ, तो आप कोई और कर लें, उसी के पीछे बार बार ना दौड़ें, ना कि आपके मज़ीद नुकसान हो, मज़ीद टेंशनें हो आपके लिए। मतलब वो एक ताला आप उसे लगाएं और साइड पे हो जाएं, जबकि आपको हकीकत पता चल गई है कि भाई इसमें नुकसान ही है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसे बार बार खोलेंगे, उसमें बार बार पढ़ेंगे तो तकलीफ़ होगी, नुकसान होगा। तो जिससे बेहतर है कोई और नया काम शुरू कर दें, उसके पीछे पड़ जाएं, ना कि वो पिछले चीज़ों को बार बार खरीदें या बार बार उसके पीछे दौड़ें। सही है जी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है मुझे ये बात लगी, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो खैर बाकी जनाब आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का कि आप हुसैन को भी कभी कभी दिखाया करें। तो सिस्टर मैं उन्हें दिखाती होती थी, अक्सर बल्कि आते हैं वीडियो में दिखाती रहती हूँ। दूसरा ये कि मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि हम मीटअप पे मिले थे, मैंने हुसैन को देखा था। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहें, मुस्कुराती रहें। और फिर मेरे हवाले से भी कमेंट था कि सिस्टर आपके फेस पे स्वेलिंग लग रही है। तो सिस्टर ऐसे होता है अक्सर कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरे ये शुरू से मेरे साथ होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, ये होता है। मेरे अकेले के साथ नहीं, काफ़ी इस तरह के फेस होते हैं, काफ़ी सिस्टर्स के साथ ऐसा होता होगा। तो वो कह रही थी स्वेलिंग लग रही है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। क्या नाम है? शाजिया सलीम करके उनका नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी जान, आपने मतलब महसूस किया और मुझे उससे आगाह भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ये होता रहता है मेरे साथ अक्सर, कभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, कभी स्वेलिंग उतर जाती है फेस से। तो काफ़ी मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, बल्कि मेरे अपने हस्बैंड मुझे बोल रहे होते हैं वज़न तुम्हारा कम लग रहा है, पहले से तुम्हारा वेट कम हो गया है। तो मैं हंस रही होती हूँ, मैंने कहा अच्छा रियली। तो कभी ऐसे होता है, खाने पीने में भी शायद कोई इस तरह से चीज़ें हो जाती होंगी, जैसे कि आपने चावल खा लिए, उससे भी अक्सर लोगों के फेस स्वेल हो जाते हैं, हाथ स्वेल हो गए। मेरे साथ ये शुरू से वैसे होता है। हर बार नहीं होता कि हर बार चावल खाने से जो है आप काफ़ी स्वेल हो जाए, कभी कभी होता है। सही है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करेंगे जनाब दूल्हे का भी फेस रिवील। दूल्हा पूरा रिवील कर दिया, पहले फ़ोटो रिवील की थी, अब दूल्हे को पूरे दूल्हे को जो है रिवील कर दिया है शानी ने। और शानी ने बताया कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दूल्हे को दिखाओ, पहले तो मैंने फ़ोटो दिखाई थी, अब मैंने पूरे का पूरा दूल्हा ही सामने, दूल्हे राजा, वो कह रही थी दूल्हे राजा को मैंने आप लोगों को दिखा दिया, दूल्हे राजा को। तो खैर दूल्हे राजा भी आखिरकार फेस रिवील हो गया, सामने आ गए, बड़े शर्मीले हैं और बड़ी तारीफें हो रही थी दूल्हे की। वाकई हाँ है तो प्यारा, अच्छा है लड़का, अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे नए दूल्हा दुल्हनों की। दूल्हा और दुल्हन, दूल्हने ना ही कहूँ, लड़की अल्लाह माफ़ करे, तब एक दूल्हे की दो दुल्हने, जैसे साजिद कह रहा था
कल के ब्लॉग में सितारा को एक आज इधर की बारी है। सितारा कहती है अच्छा मैं तो समझी थी आज उधर जाना है, मेरे दिमाग में बात ही नहीं रहती आजकल। तो खैर अल्लाह माफ़ करे। हाँ, एक ही जगह पे बंदे को टिक के रहना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शानी ने दिखाया कि लड़का जो है वो लेने आया हुआ था क्या कहते हैं अलिशबा को, और उसने कहा शानी ने कि भाई कपड़े वगैरह ससुरालियों ने, सना के ससुरालियों ने कपड़े वगैरह लेने जाना है। तो चाची ने कहा कि भाई शानी आ जाए या फिर जो है अलिशबा आ जाए, इन दोनों में से भी कोई आ जाए, दुल्हन की शॉपिंग करेंगे तो साथ में ये लोग रहें। सही है जी। तो शानी ने बताया कि जो है इसकी चाची शॉपिंग के लिए जाएगी तो अलिशबा को मैं भेज रही हूँ। उन्होंने इसलिए दूल्हे को भेजा है कि वो जाए और ले आए। मैंने तो उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं जो है अलिशबा को भेज रही हूँ ताकि अलिशबा जाए और देखे भाई क्या क्या ख़रीद फरोख्त, क्या क्या शॉपिंग हो रही है। पहले ये हुआ करता था जब हम छोटे थे, तो किसी की शादी होती थी ना, चाचे माए मामे ताए फुफ्फी जो भी जिनकी भी शादियाँ वगैरह होती थी, तो सारे ना मिल के जाते होते थे बरी ख़रीदने या जहेज़ ख़रीदने के लिए, कपड़े मेकअप जूता ये जब ख़रीदते थे ना, तो अक्सर बड़ी मामियाँ चाचियाँ फुफ्फियाँ उनको ले के जाया जाता था। वो सिर्फ मशवरे के लिए होती थी, पैसे जो है वो जाहिर सी बात है दूल्हा या दुल्हन वाले लगाते थे। तो खैर यहाँ पे जो है चची का घर है, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आप लोग भी आएँ और शॉपिंग करते हैं दुल्हन की। तो खैर शानी तो गई थी, वो अपने ही 2-3 जोड़े लेके आई या अलिशबा के लिए लेके आई, लेकिन वो दुल्हन के या इसके उसके नहीं लेके आई। काफ़ी लोगों ने कहा भी सही कि अपनी बेटी के लिए तुम क्या ख़रीद रही हो, तुम भी दिखाओ। इस बार भी पूछा गया है कि दूल्हे राजा की आपने शॉपिंग नहीं की, निकाह की तैयारियाँ जो कर रहे हैं तो उसमें आपकी कहाँ है शॉपिंग आप लोगों की तरफ से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शानी ने लड़के को भी दिखाया, लड़का आया हुआ था, काशिफ को मिल रहा था। शानी ने दिखाया कि भाई ये आया हुआ है, देख लें सारे, और ये है दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा जो हैं वो अलिशबा को लेने के लिए आए हुए हैं। इन लोगों ने अब जाना है दुल्हन की शॉपिंग करने के लिए, निकाह की रस्म जो होनी है वो उसके लिए जो है ये शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो मैं तो अब नहीं जाऊंगी, मैं फिर अलिशबा को भेज रही हूँ, लेकिन अलिशबा की शॉपिंग तो मैं खुद ही करती हूँ। उसने तो कभी शॉपिंग की ही नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है, वो खामोशी से देखती रहेगी, हाँ ठीक है चलो हाँ ये वो इस तरह से। लेकिन पहले माँ बाप उसे ना सिखा रहे थे, अलिशबा को सिखा रहे थे कि तुमने जो है शॉपिंग करवाने के लिए जाना है, हौला हाथ ना रखना, ज़रा अच्छे से महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद फरोख्त करवाना, दुल्हन के लिए हौला हाथ ना रखना, मतलब ज़रा एक्सपेंसिव चीज़ों का बताना। लेकिन भाई उसने क्या बताना था, उनकी तो चाची ही बड़ी ज़बरदस्त निकली हैं, दिल ही खुश हो गया। अल्लाह ताला ऐसे ही इनके रिश्ते कायम दायम रखे। अच्छे रिश्ते भी होते हैं यार, वैसे ही रिश्तेदार होते तो बदनाम है, ज़्यादातर बदनाम होते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार वाकई अच्छे होते हैं। खैर कभी कभी पाला जब पड़ता है तो बाद में भी पता चलता है कि कैसी निभेगी क्या निभेगी कैसी नहीं निभेगी। लेकिन हाँ लग तो बहुत अच्छी रही हैं ये चीज़ें देखने में अभी। खैर यहाँ पे शानी और काशिफ जो है अलिशबा को कह रहे थे कि तुमने ज़रा जो है कपड़े बड़े महंगे महंगे लेने हैं और महंगे महंगे से कपड़े जो है तुमने ख़रीदने हैं, चाची को मतलब कहना। फिर बाद में कहते नहीं नहीं हम मजाक कर रहे हैं। खैर शानी ने बताया कि बड़े दिल से वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। उसकी चाची जो है भाई निकाह की शॉपिंग जो कर रही है खुशी से कर रही है, दिल से कर रही है, उन्हें कहना कुना कुछ नहीं पड़ रहा, वो अपने दम पे ही कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो धूमधाम से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब कुछ वो लोग अपनी तरीके से जो है वो चीज़ें ले रहे हैं और कर रहे हैं। खैर नीचे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे शानी को, और शानी को कहा जा रहा था माशाल्लाह शानी आपका दामाद बहुत खूबसूरत है, अल्लाह सना और उसके होने वाले शौहर के साथ जन्नत तक इनका साथ हो। ठीक है जी, इस तरह से जो है इनको कमेंट आ रहे थे। अच्छा किसी ने कहा कि सना को पार्लर लेके जाना, आईब्रो और फेशियल वगैरह भी उसका करवा लेना। किसी ने कहा स्मार्ट दूल्हा है काशिफ भाई, शानी भाई, अलिशबा, आमिर, सुहेल एंड मुजम्मिल। अच्छा जी उसके बाद जो है
बहुत सारी दुआएं भी दी जा रही थी, और दूल्हे के लिए ख़ास कर जो है बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि भाई दूल्हा बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, और जोड़ी सलामत रहे इनकी। तो लड़का शर्मीला सा लग रहा था, प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो खुश रहें जी, नई होने वाली ये जोड़ी है जीते रहें, आबाद रहें। आमिर भी ठीक है, लेकिन आमिर थोड़ा सा तेज़ बोलता है, ब्लॉगर है ना, तो इसलिए थोड़ी सी वो होती है। ये तो बंदा ब्लॉगर नहीं है, इनका तो शायद व्लॉग से लेना देना ना हो। कभी कभार जब आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है शानी वाले ही इनको व्लॉग में लिया करेंगे। अदरवाइज जो है मतलब इस तरह से अभी पता नहीं है। कि वनीता जी कह रही हैं आपका छोटा दामाद तो यंग और ख़ूबसूरत है, लेकिन आपने अलिशबा की शादी इतनी जल्दी एज की इतनी बड़ी एज के आदमी से क्यों कि जो उसका बाप लगता है। आपका दामाद काशिफ से भी बड़ा लगता है, बहुत ही बात भी मजबूर है, बुजुर्गों जैसे, अच्छा बात भी बुजुर्गों जैसे करता है। सही कहा, आमिर काफ़ी एज का लगता है, अलिशबा की लव मैरिज हुई है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था यार। मिच्योर आदमी से ही होनी चाहिए। लड़के आजकल के ना जिम्मेदारियां ज़रा कम लेते हैं थोड़ा सा एज में ज़रा बड़ा होना चाहिए। खैर, अब हमें तो नहीं पता कि कितनी ज़्यादा एज है उसकी, आमिर की, ये तो मुझे नहीं है इतना अंदाज़ा। फिलहाल मुझे तो नहीं इतना अंदाज़ा कि कितनी उसकी एज है, लेकिन जो है खुश रहती है ना लड़की, खुश है। बर्तन धो रहा होता है, कपड़े धो रहा होता है, मैंने तो जब भी देखा है वो अक्सर उसने मशीन लगाई होती है, कपड़े धो रहा होता है और सुखा रहा होता है, तो ख्याल रखता है उसका। लड़की बड़ी हैप्पी है, खुश है अपने घर में। बेटियों वालों के लिए यही चीज़ चाहिए कि बीवी की अगर तबीयत जो ख़राब हो ना, कि वो आपको संभाले, वो खुद ना नाजुक मिजाज बन के बैठा रहे। अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब, मेरा क्या होगा मतलब वो ये इस तरह से ना हो, मिलजुल के चलने वाला हो, आपका साथ दे, आपका ख्याल रखे, है ना। तो बाकी लव मैरिज है इनकी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बाकी अलिशबा वालों ने भी दिखाया, अलिशबा ने वही पहुंची हुई थी शॉपिंग के लिए, उनकी चाची भी वहाँ पे थी, तो शॉपिंग वगैरह वो कर रही थी। तो अलिशबा भी वहाँ पे पहुंची, तो चाची के साथ पहले तो मैक्सी देखी, वाइट कलर की मैक्सी इन्होंने ली। चाची ने बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग की, वाकई गांव के जिस तरह के होता है ना, वो जैसे मामी लेके गई थी, एक हल्का सा में सस्ता सा दुपट्टा, और में मतलब हल्के फुल्के सी चीज़ें ऐसे ली हुई थी। तो हमने जैसे देखा उससे इनकी चीज़ें बहुत प्यारी थी और अच्छी लग रही थी। ड्रेस लिया, ड्रेस भी बहुत प्यारा कलर का था, और एक और सूट लिया दुल्हन के लिए, एक और जो ड्रेस लिया उन्होंने पर्पल कलर का था, वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। फिर जनाब उसके बाद चाची ने एक अपनी दूसरी बहू के लिए भी लिए, उसके बच्चे के लिए भी लिए, अपने बच्चे के लिए भी ख़रीद रही थी, चीज़ें वगैरह ले रही थी, मेकअप वगैरह भी लिया चाची ने। जनाब दिल खोल के सामान ख़रीद रही थी, और सना जो है दिखाई जा रही थी, व्लॉग बनाई जा रही थी कि भाई ये भी ख़रीद रहे हैं, वो भी ख़रीद रहे हैं। मैक्सी का दुपट्टा मुझे अच्छा लगा, वो भी अच्छा था, प्यारा लग रहा था इस तरह से। खैर, वरना वही होता है कि दूसरों की भी हमने शॉपिंगें वगैरह गांव की जो औरतें होती हैं देखी हैं ना, इतना इस तरह की अच्छी नहीं करते। ये बड़ी अच्छी शॉपिंग कर रही थी इनकी चाची, और सना दिल खोल के जो है, वो सना कह रही हूँ, अलिशबा जो है दिखाए जा रही थी शॉपिंग वगैरह। जूते भी लिए, जूते अलिशबा कह रही थी कि हील वाले आपने ले लिए। लड़की का तो अपना ही इतना लंबा सा कद है लम्बी चौड़ी सी है वो, तो आपने उसके लिए जो है मज़ीद हील वाला जूता लिया है। तो खैर, फिर कह रही थी अब अगर ये छोटा हुआ तो भाई तुम शॉपिंग जो करवाने जा रही हो, अल्लाह की बंदी, जूते का माप ही ले लो कि किस नंबर का जूता आता है दुल्हन को। तो कह रही थी अच्छा फिर हम ले जाएंगे, फिर वहाँ पे पहना के देखेंगे, छोटी बड़ी हुई, चेंज करानी हुई तो फिर वापस लेके आएंगे। तो चाची कह रही हैं कि मुझे ज़रा छोटी लग रही है, या पता नहीं बड़ी लग रही है इस तरह से जूता। तो मैं हैरान थी कि अल्लाह की बंदी, कॉल करके ही पूछ लो। फिर बंदा कॉल कर लेता है, घर से पूछ लेता है, बार बार थोड़ी आया जाता है मार्केट में, बाज़ार में तो बार बार नहीं आया जाता। तो आप कम से कम पूछ लें, और कहें कि भाई कौन से नंबर का उसे जूता आता है, उसका साइज़ पूछ लें, और फिर एक ही दफ़ा ले लें। तो ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐਵੇਂ ही है बस
अलिशबा उसे पता ही नहीं है। खैर फिर वही किसी ने इसको कहा अलिशबा को कि आप लोग भी दिखाओ ना दूल्हे के लिए कौन सी शॉपिंग की है, आप लोगों ने कौन सी जो है दूल्हे को शॉपिंग करके क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो पता नहीं अब इनके यहाँ रिवाज है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। फ़िलहाल इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया, दूल्हे के लिए कुछ नहीं ना लिया ना दिखाया है। फिर उसके बाद जो है किसी ने कहा प्लीज़ सना का जो है फेस रिवील भी करो, ताकि जब उसकी शादी हो रही हो तो ये उसकी मेमोरी रहे। पिक्चरें वगैरह तो वो बनाएंगे, फेस रिवील लड़की का किया ही नहीं है, और लगता है कि शायद यूट्यूब के लिए जो है वो नहीं करना चाह रहे, यूट्यूब पे फेस शायद रिवील ना करें। लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि देखें जैसे फातिमा की शादी बड़ी धूमधाम से और ख़ूबसूरती से की थी सितारा वालों ने, और जो है फिर वो उसकी शादी की मेमोरी एक बनी हुई है, वो देखते हैं खुश होते हैं। देखें वो तो हैं व्लॉगर, ये कपल तो आई थिंक व्लॉगर नहीं है, तो इसलिए शायद ये लोग ना करें मतलब फेस रिवील दुल्हन का यूट्यूब पे। बाकी तो उनकी जाहिर सी बात है फ़ोटो सेशन वगैरह होने हैं उनकी, जिस तरह से लड़कियों की होती हैं चीज़ें वगैरह उस तरह से। अच्छा भाई यहाँ पे इनकी चाची की बड़ी तारीफ़ें की गई, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे लोग और कह रहे थे कि बहुत अच्छी हैं आपकी चाची, इतनी प्यारी प्यारी शॉपिंग कर रही हैं। किसी ने कहा कि आप बड़ी बहन हैं अलिशबा, आप सना को गोल्ड गिफ्ट देना, इयरिंग्स वगैरह या फिंगर रिंग भूलना मत। आपको लगता है ये गोल्ड देगी? इतना महंगा गोल्ड है, इतना महंगा गोल्ड है, मुझे नहीं लगता कि ये ले के दें, मतलब ये गिफ्ट में इस तरह से दें उनको या ना दें, मुश्किल है। ठीक है जी, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये गोल्ड वगैरह दें। हाँ माँ बाप शायद दे दें, मतलब एक आध सेट बना दें या 2 सेट बना दें, या 1 तोला दे दें, 2 तोला दे दें। आजकल गोल्ड ही इतना महंगा है जनाब, 4-5 लाख के ऊपर है। आज से कुछ महीने पहले तो 5,75,000 के ऊपर आया हुआ था यहाँ पे, मतलब न्यूज़ वगैरह में भी बता रहे थे गोल्ड की बार जब ये चल रही थी वॉर वगैरह ईरान वगैरह की और इसकी। खैर उसके बाद ऊपर नीचे हो रहा है। फ़िलहाल तो पता नहीं अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या बताते भी हैं या नहीं बताते कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। ये हर बंदे की हैसियत भी होती है, जितना उनकी हैसियत होगी शायद उतना दें। खैर उसके बाद जो है किसी ने कहा खुद भी काली हो गई हो और बच्चे इजहान को भी काला कर दिया है, गर्मी से बचाएं बीमार ना हो जाए, कोई ख्याल नहीं बच्चे का। विलेज में ऐसे ही होता है मेरी जान, गांव में देहातों में ये इसी तरह से ही चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ पे तो वैसे ही गर्मी है, धूप के साथ सामना होता रहता है। शहरों में तो आप कमरों में बैठे रहते हैं बंद पंखे के नीचे और बाहर नहीं निकलना होता, लेकिन गांव में देहातों में तो यही होता है, सुबह से लेकर शाम तक बाहर तक आप आते रहते हैं जाते रहते हैं, धूप में निकलते रहते हैं। लेकिन भाई हिम्मत है, इतनी शदीद गर्मी में ओए होए होए बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, तौबा तौबा तौबा। खैर नजमा का फेक थंबनेल, नजमा ने आखिर क्यों सच ना बताया, नजमा ने क्यों फेक थंबनेल लगाया। बहुत सारे मुझे इस हवाले से भी कमेंट आ रहे हैं और कहा गया है कि देखें हमें नहीं लगता कि मामी जो है रिश्ता लेके गई है नजमा के घर। नजमा को उल्टा वो कहने गई है कि मेरे बेटे की मंगनी है या निकाह है, आप आना, क्योंकि काशिफ वालों ने ये बात रिवील की हुई है ऑलरेडी पहले से कि 2 दिन बाद मंगनी है। तो हमें ये लगता है कि नजमा ने ये फेक थंबनेल लगाया है और उस वीडियो में कुछ भी नहीं बोला है। वैसे नजमा को ये बात पूरी तरह क्लियर कर देती, भाई आपने क्यों नहीं क्लियर किया, कर देती क्लियर, ताकि सारे जो सवाल उठ रहे हैं वो फिर होना बंद हो जाए। या तो आप बोलना रुकती नहीं है, बहुत बोलती हैं, या फिर बोलती नहीं है तो फिर नहीं बोलती। तो अब इन्होंने थंबनेल लगा दिया कि निकी मामी और मामा जो है दोबारा से रिश्ता लेके आए हैं फौजिया का, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखाया, बस यही दिखाया कि आपस में बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं।
फिर वो जा रहे हैं और जाते हुए दावत भी दे के गए हैं। लेकिन खैर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तो सही। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों वो होता है ना, फीलिंग आती है, लग ऐसे रहा है कि कुछ ना कुछ है सही ज़रूर, कि एमें तो थंबनेल नहीं लगाएगी। अगर ये लगाएगी तो फिर जाहिर सी बात है, रमज़ान बैठा है, वो आ जाएगा, वो कहेगा देखे जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो फेक थंबनेल लगाया हमारे बारे में कि हम दोबारा रिश्ता लेने गए हैं, समझ आइए ना। तो इसलिए जो है कुछ है तो सही दाल में काला। तो वो नजमा को आना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि भाई क्या मामला है, क्या क्या मुआजरा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ थंबनेल लगाया है, लेकिन अंदर जो है जो सच्चाई थी वो नहीं बताई। तो इनको वो बता देनी चाहिए थी। 2 अल्फाज ही बोलने हैं बहन, अब्बा अपने की तरह तो मत करो ना। जैसे उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था, फारूक और नजमा को मैंने भेजा सुलह के लिए, अब कहाँ गई सुलह? फिर वो फारूक की और उसकी वालदा की क्या बात हुई? मतलब वो थंबनेल लगा दिया, अंदर कुछ ना बोला। तो भाई हिंट में बात क्यों करते हैं? खुल के आए, खुल के बात करें। हाँ भाई मैंने भेजा था, नहीं भेजा था, हाँ हुई है सुलह, नहीं हुई, अनब्लॉक हुए, नहीं हुए, खुल के आके खुल के बात करें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी सेम ऐसी ही चीज़ की है कि बाहर लगाया कि रिश्ता लेने आए हैं दोबारा से, लेकिन अंदर उसके सिर्फ जाते हुए दिखाया और वो दावत दे रही हैं। बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसी सच्चाई नहीं बताई कि भाई क्या बोल के गए हैं, क्या कहने आए थे, क्या शर्मिंदा थे, नहीं थे। खैर बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि इनको दोबारा रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही उन्होंने रंग दिखा दिया है। खैर यहाँ पे जो है ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी नजमा के हवाले से भी। फ़िलहाल नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।